हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिक जीके एनजीएस। मैं हूं हर्षित गुप्ता, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त लेकर हाजिर हूं एक इंपॉर्टेंट वीडियो। क्या नाम है इसका? जनरल इंग्लिश के टॉप क्वेश्चंस। दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, भले वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उस सभी पेपर्स में एक उसका पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्या नाम है उसका? जनरल इंग्लिश। दोस्तों, सभी एग्जाम में जनरल इंग्लिश से 10-12 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और अगर आपको इसकी बढ़िया नॉलेज नहीं है तो ये आपका पेपर में काम बिगाड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हम जनरल इंग्लिश से कुछ टॉप क्वेश्चंस लिए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से, जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस बढ़िया सी वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी 3 तरह के क्वेश्चन है तो 3 तरह की कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। जिसमें पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन ए, जिसमें डायरेक्शन कुछ इस तरह दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका मोटा मोटा चीज बता देता हूं कि एक शब्द दिया होगा और उसको 4 अल्टरनेटिव दिए गए होंगे। तो उस शब्द के जो बेस्ट सिनोनिम मिलेंगे, जो बेस्ट सिनोनिम कौन सा होगा उन चारों में से, उसी को आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कोर्स। कोर्स का अर्थ क्या होता है? कोर्स का अर्थ अगर आप जानते हो तो पहला ऑप्शन है हमारा पाथ, सेकंड है डिफिकल्ट, सी रफ या डी डिफिनिट। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रफ। क्या? रफ। फ्रेंड्स, कोर्स का अर्थ होता है खुरदुरा और रफ का अर्थ भी होता है खुरदुरा। बाकी बचे 3 ऑप्शंस में पाथ का अर्थ होता है मार्ग, डिफिकल्ट का अर्थ होता है मुश्किल और डिफिनिट का अर्थ होता है निश्चित। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रफ। और क्योंकि रफ का अर्थ होता है खुरदुरा और कोर्स का अर्थ होता भी है खुरदुरा। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है हमारा वैनिश। वैनिश के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए डिसअपीयर, बी डिक्रीज, सी इनसर्किल या डी रिवील। तो कौन सा होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिसअपीयर। क्यों? क्योंकि डिसअपीयर का अर्थ होता है लुप्त होना और वैनिश का अर्थ भी होता है क्या? लुप्त होना। लुप्त होना दोस्तों, जो बाकी बचे ऑप्शन है उसमें डिक्रीज का अर्थ होता है घटना या कम होना, सी सर्किल का इनसर्किल का अर्थ होता है घेरना और रिवील का अर्थ होता है प्रकट होना। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डिसअपीयर, क्योंकि दोनों का अर्थ जो क्या है, मिल रहा है। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है हमारा स्परियस। स्परियस का अर्थ क्या होगा आपको बताना इन 4 ऑप्शन में। पहला ऑप्शन क्या है? मोडेस्ट, सेकंड है स्पॉन्टेनियस, थर्ड है फेक, डी है सिंसियर। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फेक। क्यों? क्योंकि फेक का अर्थ होता है झूठा या जाली और स्परियस का अर्थ भी होता है जाली या झूठा। फ्रेंड्स, बाकी बचे ऑप्शंस है मोडेस्ट, जिसका अर्थ होता है मोडेस्ट का विनम्र या सीलवान, स्पॉन्टेनियस का अर्थ होता है स्वाभाविक और सिंसियर का अर्थ होता है ईमानदार। तो करेक्ट आंसर कौन होगा? फेक, क्योंकि इन दोनों का जो अर्थ है वो मिल रहा है। दोस्तों, बाकी बचे जो ऑप्शन है उसका भी मैं अर्थ इसलिए बता दे रहा हूँ या रिलेटेड फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी। मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये शब्द जो भी शब्द इस वीडियो में डिस्कस हो रहे हैं, अगर वह शब्द आप कहीं भी पढ़ें या लिखें तो उसके अर्थ समझने में आपको कभी भी दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर बी की तरफ। सेक्शन नंबर बी है हमारा, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फ्रेंड्स, अपोजिट बताना है। यहाँ पे जो वर्ड दिया है उसके जो बेस्ट अपोजिट कौन होगा उन चारों ऑप्शंस में, वो बताना है। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा मैलाइस। मैलाइस का करेक्ट अपोजिट कौन सा होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इक्टेसी, ऑप्शन नंबर बी है हैप्पीनेस, ऑप्शन सी है ऑनर, ऑप्शन डी है गुडविल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुडविल। दोस्तों, मैलाइस का अर्थ क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। मैलाइस का अर्थ होता है द्वेष। क्या? द्वेष या जलन जिसे कहते हैं। और गुडविल का अर्थ होता है सद्भावना। तो द्वेष का अपोजिट क्या होता है? सद्भावना। तो मैलाइस का अपोजिट क्या हो जाएगा? गुडविल। दोस्तों, बाकी बचे जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन ए इक्टेसी, इसका अर्थ क्या होता है? परम आनंद। हैप्पीनेस का अर्थ क्या होता है? खुशी और ऑनर का अर्थ होता है मान सम्मान। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा जीनियल। जीनियल का बेस्ट अपोजिट क्या होगा इन चारों में से? ए स्टूपिड, बी इंटेलिजेंट, सी हॉस्टाइल या डी एफेबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हॉस्टाइल। क्यों? क्योंकि जीनियल का अर्थ होता है मिलनसारित। क्या? मिलनसारित। और हॉस्टाइल का अर्थ होता है शत्रुतापूर्ण। जीनियल मतलब वो जो दूसरों से बहुत मिलजुल के रहता है, जिसका फ्रेंडशिप बहुत बढ़िया रहता है। और हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण, जो इसका स्वभाव बहुत सही नहीं होता, सबसे झगड़ा वगड़ा करता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि स्टूपिड का अर्थ होता है मूर्ख, ये होगा नहीं। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, कहीं से मिल ही नहीं रहा है। एफेबल मतलब मिलनसार, वो तो उसका सिनोनिम ही हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हॉस्टाइल। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसका क्या है? इमिनेंट। इमिनेंट का करेक्ट
एंटोनिम क्या होगा इन चारों में से? ऑप्शन नंबर ए हमारा रिनोन्ड, ऑप्शन बी है ऑर्डिनरी, ऑप्शन सी है स्पेशल, ऑप्शन डी इग्नोरेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? ऑर्डिनरी। क्यों? क्योंकि इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध और ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण, बिल्कुल अपोजिट मिल रहा है। और रिनोन्ड का अर्थ पहले हम जानते हैं, रिनोन्ड का अर्थ होता है प्रसिद्ध, ये तो सिनोनिम हो गया। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनपढ़, ये तो मिल ही नहीं रहा है कहीं से। और स्पेशल का मतलब होता है खास, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑर्डिनरी। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने थर्ड सेक्शन में, क्या है? सेक्शन नंबर सी। इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह, इसका भी मैं शॉर्ट में पहले बता देता हूँ, इसको मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं। कि एक सेंटेंस है, सेंटेंस में हर लाइन में एक आइडियम या फ्रेज का यूज हुआ है, मुहावरों का यूज हुआ है। तो उस मुहावरे का करेक्ट मीनिंग क्या होगा इन चारों ऑप्शन के हिसाब से, वो आपको बताना है। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? ही मेड अ फ्यू स्टेटमेंट्स बट ऑल वर वाइड ऑफ द मार्क। उसने कुछ निर्णय लिए बट ऑल वर वाइड ऑफ द मार्क। तो इसका करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा वाइड ऑफ द मार्क का? ऑप्शन ए क्या है हमारा? इररिलेवेंट, ऑप्शन बी है क्रूशियल, ऑप्शन सी है इंपॉर्टेंट, ऑप्शन डी है अनरीजनेबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इररिलेवेंट। इररिलेवेंट का अर्थ होता है बेमतलब या अप्रासंगिक, समझ पा रहे हैं? तो वाइड ऑफ द मार्क का भी मतलब ये होता है क्या? अप्रासंगिक या बेमतलब। वाइड ऑफ द मार्क को हिंदी में कहते हैं यथार्थ से परे होना। दोस्तों इस जो सेंटेंस है उसका पहले मतलब समझते हैं। कहना ये चाह रहा था कि उसने कुछ स्टेटमेंट्स लिए, कुछ निर्णय लिए, लेकिन क्या थे? ऑल ओवर बट लग गया, मतलब क्या? उसका कुछ उल्टा ही जा रहा है। इसको ट्रिक को थोड़ा आप समझिएगा, कुछ उल्टा ही जा रहा है। तो वाइड ऑफ द मार्क यानी क्या थे? सब बेमतलब थे। इसमें किसका अर्थ बेमतलब जा रहा है? इररिलेवेंट का, क्योंकि क्रूशियल का अर्थ होता है निर्णायक, ये तो पूरा उल्टा ही हो जा रहा है। इंपॉर्टेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, ये भी उल्टा हो जा रहा है। अनरीजनेबल का अर्थ हो रहा है अनुचित। देखिए अनरीजनेबल भी थोड़ा मिल रहा है, लेकिन बेस्ट कौन सा मिल रहा है? इररिलेवेंट, क्योंकि बेस्ट हमको बताना है। कौन सा बेस्ट बताना है? नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। द प्राइसेस आर गोइंग अप बाय लीप्स एंड बाउंड्स। क्या? द प्राइसेस आर गोइंग अप बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसमें पहला ऑप्शन है हमारा ग्रेजुअली, ऑप्शन बी है इरेगुलरली, ऑप्शन सी है रैपिडली, ऑप्शन डी है सिस्टमेटिकली। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होगा? ग्रेजुअली, इरेगुलरली, रैपिडली या सिस्टमेटिकली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रैपिडली। क्या? रैपिडली। रैपिडली मतलब क्या होता है? तेजी से। और बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब भी क्या होता है? तेजी से। दोस्तों सेंटेंस का पहले हम अर्थ समझते हैं। द प्राइसेस आर गोइंग अप बाय लीप्स एंड बाउंड्स। जो प्राइसेस क्या है? लीप्स और बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगुनी के गति से बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। क्यों? अब इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? रैपिडली। ग्रेजुअली क्यों नहीं? क्योंकि ग्रेजुअली का अर्थ होता है निरंतर, उतना नहीं बैठ रहा है। इरेगुलरली का अर्थ होता है अनियमित रूप से। और सिस्टमेटिकली का अर्थ होता है व्यवस्थित ढंग से। ये तो कोई इसमें मैच नहीं कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आई डिड नॉट गिव इन टू हिज रिक्वेस्ट। क्या? आई डिड नॉट गिव इन टू हिज रिक्वेस्ट। इसका गिव इन का सही अर्थ क्या होगा? क्या वो अप्रूव होगा, क्या लाइक होगा, क्या परमिट होगा, क्या येल्ड होगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? येल्ड। क्यों? क्योंकि येल्ड का अर्थ होता है मान लेना, और इस गिविन का अर्थ भी यहाँ पे क्या होता है? मान लेना। उसने, अब देखिए अब सेंटेंस के अर्थ को समझिए। आई डिड नॉट गिव इन टू हिज रिक्वेस्ट। अभी गिविन का मतलब क्या होगा? मान लेना। मैंने उसके जो रिक्वेस्ट था उसको नहीं माना, तो क्या होगा? येल्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी येल्ड। क्यों? क्योंकि अप्रूव का अर्थ होगा स्वीकार करना, लाइक का अर्थ होता है पसंद करना, परमिट का अर्थ होता है अनुमति करना। लेकिन बेस्ट क्या बैठ रहा है? देखिए इन चारों में से आपको बहुत मोस्ट डाउट क्वेश्चन है आज की हमारी वीडियो का, इसमें से आपको सब सही लगेगा, लेकिन बेस्ट आंसर होगा येल्ड। ये आपको इसको याद रखिएगा और इसे थोड़ा समझ लीजिएगा। फ्रेंड्स ये रहा आज का हमारा वीडियो। एक बात और, नोट्स बनाने वाले बच्चों के लिए मैंने इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दोस्तों यह वीडियो जनरल इंग्लिश यहीं तक नहीं रुकेगी, इसके सीरीज के और भी पार्ट्स आगे आते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप में से कोई क्रिएटर हो तो इस बात को समझ रहा होगा। तो चलता हूं दोस्तों, दिस इज हर्षित गुप्ता साइनिंग ऑफ।